जिन्होंने बचाई जान, खिलजी ने उनको ही दिया मौत का इनाम। ये है दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी और ये हैं बख्तियार खिलजी, जिसने इस यूनिवर्सिटी में आग लगाकर सभी विद्वान शिक्षकों और भिक्षुओं को जान से मार दिया था। यह यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं, अपने ही देश भारत के बिहार में है। हालांकि खिलजी ने ऐसे कई विनाशकारी कार्य किए थे, पर नालंदा यूनिवर्सिटी तो एक शिक्षा का मंदिर था, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। फिर खिलजी ने इसे क्यों तोड़ा? इसके पीछे जो किस्सा है वो आपको जरूर जानना चाहिए। ये घटना है 1193 की, जब बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ा था और मृत्यु के निकट था। उसके सभी हकीम जब उसे ठीक नहीं कर पाए, तब नालंदा से मुझे बुलाया गया। अब मैं खिलजी को ठीक करने पहुंच तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी किस्म की दवा नहीं खाऊंगा। बिना दवा के आप मुझे ठीक करोगे, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो आपको जिंदगी से महरूम कर दूंगा। मैंने सोचा और उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद मैं एक कुरान लेकर उसके पास गया और कहा कि इस कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर क्या था, बख्तियार खिलजी ने मेरी बात मानी और जैसा मैंने कहा था उसने कुरान पढ़ा और वो स्वस्थ हो गया। दरअसल वैदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी उंगली पर थूक लगाकर उन पन्नों को पलटता गया और ठीक होता चला गया। पर खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा और चिढ़ने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने हमारे देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को ही नष्ट करने का फैसला कर लिया। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की महान 9 मंजिला लाइब्रेरी में आग लगा दी और लगभग 90 लाख किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया। यहाँ इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। मतलब उसने हमारे ज्ञान को ही समाप्त कर दिया। खिलजी यहाँ भी नहीं रुका। उसने तुर्की आक्रमणकारियों को आदेश देकर नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। हकीकत तो ये थी कि खिलजी एहसान मानने की जगह भीतर ही भीतर हिंदुस्तानी वैद्यों से चिढ़ने लगा था और वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह सिर्फ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय पर ये कोई पहला आक्रमण नहीं था। इससे पहले भी 2 बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दूं, ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहां जीरो की खोज करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और उनके जैसे कई विद्वान पढ़ाया करते थे। गौतम बुद्ध भी अक्सर ध्यान करने यहाँ आते थे। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जो ज्ञान का भंडार था और जहाँ उस समय लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन आदि कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक थे। साथ ही ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय भी था जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे।
इन छात्रों को निशुल्क एजुकेशन के साथ रहने और खाने की सुविधा भी पूरी तरह निशुल्क दी जाती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और यह यूनिवर्सिटी करीब 800 साल तक अस्तित्व में रही। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए, तब यहाँ बतौर प्रोफेसर पढ़ाया भी। फिर अपने देश चीन लौटते वक्त अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ लेकर गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस यूनिवर्सिटी में सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होते थे। हर फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। वैसे खिलजी के आतंक और तबाही ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में लगभग मिटा दिया था, पर आज भी ये उसी स्थान पर मौजूद है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा न गया होता तो आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जगह दुनिया भर के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने आते। इस पर आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए गुजरात मित्र।